टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज का टॉपिक है डाइफिनाइल मीथेन, जो कि बी फार्मा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, उसका एक टॉपिक है। डाइफिनाइल मीथेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो फिनाइल रिंग होते हैं और मिथाइलिन ग्रुप के द्वारा आपस में अटैच होते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है बेंजिल बेंजीन। बेंजिल क्यों? क्योंकि इतने पार्ट को, फिनाइल प्लस CH2 के पार्ट को क्या कहते हैं? बेंजिल। ठीक है। इतने पार्ट को क्या कहते हैं? इतने पार्ट को, ठीक है, बेंजिल बोलते हैं। और ये तुम्हारा बेंजीन हो गया। तो क्या हो गया पूरा नाम? बेंजिल बेंजीन। ठीक, ये बेंजिल और ये बेंजीन। ठीक। नेक्स्ट दूसरा नाम और क्या बोल सकते हैं? बेंज हाइड्रिल या CH2 PH2। CH2 है, ये PH2 मतलब फिनाइल के दो मोलिक्यूल है। ठीक है, दो, इसलिए ये CH2, ये PH2, ये वाला CH2 PH2 या BZH। केमिकल फार्मूला क्या होता है? C13H12। ठीक, ये तो हो गए नाम। अब इसके बारे में बात करते हैं। इन डाइफिनाइल मीथेन मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? CH2, ये वाला इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू फिनाइल रिंग। जो CH2 ग्रुप होता है किसके बीच में प्रेजेंट होता है? दो फिनाइल रिंग के बीच में प्रेजेंट होता है। किसमें? डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन में CH2 ग्रुप किसके बीच में प्रेजेंट होता है? दो फिनाइल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होता है। या सिंपल कह दो, CH2 ग्रुप आपस में किसके द्वारा अटैच होते हैं? फिनाइल या बेंजीन रिंग के द्वारा, दो बेंजीन रिंग के द्वारा अटैच होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइफिनाइल मीथेन कैसे बनाते हैं। पहला है फ्रॉम बेंजीन। कौन सी रिएक्शन से? फ्रीडल क्राफ्ट कंडेंसेशन से। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? बेंजीन से। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, जो एसिडिक कैटालिस्ट का काम करता है। रिएक्शन कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो क्या होगा? ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, डाइफिनाइल मीथेन प्लस HCl बनेगा। कैसे बनेगा? ये देखिए क्या है, ये इतना पार्ट है बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड और ये है बेंजीन। इस बेंजीन की H, बेंजिल क्लोराइड की Cl आपस में रिएक्शन करके HCl बना देंगे। और प्लस ये वाला पार्ट क्या होगा? इससे डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है। अगर रिएक्शन के अंदर और घुसते हैं तो ये ब्रेक बॉन्ड तोड़ दीजिए बेंजीन के H का, H और ये C के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पे H प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक करेंगे, C और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो फिर क्या करेंगे? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HCl के रूप में निकल जाएंगे। फिर क्या होगा? ये CH2 पे जो प्लस है ये क्या करेगा? इस माइनस से अटैच करके बॉन्ड बना लेगा, ये वाला बॉन्ड, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन किससे कराएं? बेंजिल क्लोराइड से। किसके प्रेजेंस में? HI प्लस P। HI मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड, P मतलब फास्फोरस। कौन सी रिएक्शन होगी? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होगी? ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, डाइफिनाइल मीथेन बनाएंगे प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है। अब कैसे रिएक्शन होगी ये देखिए, क्या है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये क्या है आपकी? बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड का EaCl और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का MgBr, ये आपस में तीनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? MgBrCl। ठीक है। तो ये निकल गया MgBrCl के रूप में। ठीक। तो ये जो है बेंजिल पार्ट, ये डायरेक्ट इससे इस फिनाइल से अटैच होके, ठीक है, क्या बना लेंगे? डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है, डाइफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे है? फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। इसमें क्या करते हैं? बेंजीन की दो बेंजीन मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल से। क्या होता है? दो बेंजीन मॉलिक्यूल लेंगे और एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कराएंगे। किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। क्या बनेगा? डाइफिनाइल मीथेन प्लस H2O। तो एक तरीके की ये कंडेंसेशन रिएक्शन है।
क्या होता है इसमें, 2 बेंजीन मॉलिक्यूल और एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, डाइफेनाइल मीथेन प्लस वाटर। जो कंसंट्रेट H2SO4 काहे का काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, ये देखिए बेंजीन है, बेंजीन का ये H हमने इस तरीके से लिख लिया एक मॉलिक्यूल का, इसी तरीके से ये दूसरे मॉलिक्यूल का इस, और फिर क्या करें, फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे लिख लिया HCOH। ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या करेगा, पानी निकालेंगे। कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, पानी निकालेगा, इसलिए इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं इसे। आप कैसे निकालेगा, इस बेंजीन का H, इस बेंजीन का H, इस बेंजीन का H और फॉर्मल्डिहाइड का O आपस में तीनों रिएक्शन करके किसके रूप में निकल जाएंगे, वाटर के। फिर क्या होगा, ये फिनाइल ग्रुप ये इससे अटैच्ड हो जाएगा, इस कार्बन से, और ये वाला भी इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बेंजीन, ये फिनाइल, ये वाला फिनाइल, और ये CH2, ये वाला CH2, और ये फिनाइल, ठीक है, बन गया आपका डाइफिनाइल मीथेन प्लस वाटर बन गया। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन का रिडक्शन करा दें क्लीमेंसन रिडक्शन के प्रेजेंस में, क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ZnHgCl, मतलब जिंक एमेल्गम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, ZnHgCO। तो क्या होता है, ये वाला जो CO कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2, ठीक है। तो क्या होगा, बेंजोफिनॉन कन्वर्ट हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। अगर आप क्लीमेंसन से नहीं कराना चाहते हैं तो HIP ले लीजिए। HI मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस फास्फोरस, इसका नाम क्या होता है, नागोई रिडक्शन, ठीक है, नागोई रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी क्या करेगा, सेम इस CO को कन्वर्ट कर देगा CH2, मतलब बेंजोफिनॉन को कन्वर्ट कर देगा डाइफिनाइल मीथेन में, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या है, आप किसके प्रेजेंस में, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, किसके प्रेजेंस में होता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NH2 और सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, NaOET, इसका मतलब होता है सोडियम इथॉक्साइड। ये फिनाइल, ये हाइड्रोजन है, NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन प्लस सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में, ये है, देखिए इसको क्या नाम बोलते हैं, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो 3 ऑप्शन है, या तो आप क्लीमेंसन के थ्रू कराइए, या नागई के थ्रू, या आप वोल्फ-किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराइए। तो क्या होगा, बेंजोफिनॉन कन्वर्ट हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेन में। इसमें क्या होता है, मेन CO कन्वर्ट हो जाता है CH2, ठीक। नेक्स्ट है फ्रॉम डाइक्लोरोमीथेन, और रिएक्शन कौन सी है आपकी, फ्रीडल-क्राफ्ट कंडेंसेशन। कैसे है, ये देखिए बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, और डाइक्लोरोमीथेन का 1 मॉलिक्यूल, इस तरीके से लिख लिया, डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन हो गए, और मीथेन का CH2, ठीक। इसमें क्या है, ये देखिए इस तरीके से एक HCl ऐसे निकल जाएगा, इस तरीके से एक HCl ऐसे निकल जाएगा, तो कितने HCl मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2, ये देखिए। अब किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन का नाम क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट। तो इसमें क्या होता है, सिंपल, ये बेंजीन का ये H और डाइक्लोरोमीथेन का ये Cl आपस में रिएक्शन करके Cl बना देंगे एक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से दूसरा बेंजीन का मॉलिक्यूल से H निकलेगा, और डाइक्लोरोमीथेन का दूसरा Cl निकलेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल HCl का बनाएंगे। टोटल कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 HCl के मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर क्या होगा साथ में, ये फिनाइल जो है मोइटी इस CH2 से अटैच होगी, और इसी तरीके से ये भी CH2, ये फिनाइल मॉलिक्यूल ये भी CH2 से अटैच हो जाएगी, तो ये देखिए बन जाएगा आपका, ठीक है, प्रोडक्ट। कैसे बनेगा, ये CH2, ये फिनाइल मॉलिक्यूल ये हो गया, ये CH2 ये हो गई, और ये फिनाइल ये हो गया, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। तो डाइफिनाइल मीथेन जो होता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन शो करता है, ठीक है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी शो करता है, साइक्लाइजेशन भी शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन कैसे होता है, डाइफिनाइल मीथेन की अगर रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ये वाला। ठीक, इसमें यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है 1 बेंजील 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 1 बेंजील इतना हो गया और 4 नाइट्रो ये हो गई और बेंजीन ये। ठीक है, फर्स्ट वाला फिर से कराओगे, फर्दर रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी इस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगी। ये देखिए नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे भी लग गई, तो प्रोडक्ट बनेगा विस 4 नाइट्रोफिनाइल मीथेन। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड यूवी लाइट इट गिव्स डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। कैसे, ये डाइफिनाइल मीथेन की जब रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो क्या बनता है, डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ पे जो H है ये एक H को रिप्लेस करके ये बना देता है डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक, इसे इसे ऐसे लिख लो चाहे Br-Br। ठीक, इसको लिख सकते हैं। ये क्या करता है, ये इस तरीके से एक Br निकल जाती और एक Br इस पे लग जाएगी। ठीक है, ये Br इस पे हो गई और एक Br आप लगा सकते हैं। ठीक ठीक, इस पे दो CH2 लगे, दो H2H लगे होते हैं, तो एक H हमने दिखाया, एक दिखाया नहीं, एक H यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक है। ठीक, और Br2 को हमने क्या कैसे लिख दिया, Br-Br। ठीक, एक Br क्या करेगा, इस H से रिएक्शन करके HBr बना लेगा और दूसरी Br इस पे अटैच हो जाएगी। ये देखिए प्रोडक्ट बनेगा डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है, डाइफिनाइल मीथेन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 एंड H2SO4। ठीक है, तब क्या बनता है, डाइफिनाइल मीथेन से बेंजोफिनॉन बनता है, मतलब ये CH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO में। ठीक है, ये CH2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO। ठीक, किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, पोटेशियम क्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन क्या होता है, डाइफिनाइल मीथेन को जब रेड हॉट करते हैं, मतलब हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो उसकी ये वाली जो H है, ये दोनों ये आपस में रिएक्शन करके निकल जाती है, किसके रूप में निकल गई, H2O के प्रेजेंस में, और ये डायरेक्ट बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया, इसका नाम क्या है, 4H फ्यूरिन। ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट, सिंपल सा है ये। यहाँ पे जो H होती है वो आपस में जब हीट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये H2 के रूप में निकल जाती हैं और ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला बॉन्ड डायरेक्ट अटैच हो जाता है, ये प्रोडक्ट 9H फ्लूओरीन। ठीक, नेक्स्ट मेथड मेडिसिनल यूज, कौन कौन से इसका मेडिसिनल यूज है डाइफिनाइल मीथेन के, तो पहला इट इज फाउंड इन एजिलास्टिन, जो डाइफिनाइल मीथेन है एजिलास्टिन में पाया जाता है। दूसरा अल्फा फिनाइल 2 पैराटोलॉइल इथाइल एमिन में पाया जाता है एंड बीटा स्ट्रेडायोल में पाया जाता है। ठीक है, इन कंपाउंडों में आपका डाइफिनाइल मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मिथाइलिन डाइफिनाइल डाइआइसोसाइनेट। ठीक है, इस कंपाउंड के सिंथेसिस में डाइफिनाइल मीथेन का यूज करते हैं। कौन सा कंपाउंड है, मिथाइलिन डाइफिनाइल डाइआइसोसाइनेट। इस कंपाउंड का यूज क्या है, यूज्ड एज ए इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एडेसिव। ठीक है, ठीक है, हमारा जो कंपाउंड है वो इसके सिंथेसिस में यूज होता है और इसका यूज क्या होता है, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एडेसिव के रूप में होता है। नेक्स्ट यूज, इट इज फाउंड इन मेनी मेडिसिनल कंपाउंड लाइक प्रीडिनॉल। ठीक है, जो कि एक एंटी पार्किंसन ड्रग है एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। दूसरा गिलूटेंसिन, जो कि माइल्ड सीनस स्टिमुलेंट है। तीसरा एमिट्रिप्टाइलिन या सर्ट्रालिन, जो कि एंटी डिप्रेसेंट के रूप में होता है यूज।
नेक्स्ट है पिमोजेट, जो कि एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है, इनमें ये आपका डाइफिनाइल मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट यूज है फोर्थ, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में, इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज होता है डाइफिनाइल मीथेन। किसके किसके? सोप बनाने में, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। लास्ट यूज है, इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर डाइज, डाई में सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, एंड जेट फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है, थैंक यू।